तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे आप लोग। आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। और क्लास 10th के गणित 11.1 रचना कंस्ट्रक्शन चैप्टर का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 11.1 के दूसरे नंबर प्रश्न को हम लोग सलूशन देखेंगे, कैसे इसका रचना करते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाली एक त्रिभुज की रचना करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक ट्रायंगल बनाना है। और ट्रायंगल बनाने के बाद फिर इसके समरूप कहने का सेंस सेम उसी के रूप जैसा, है ना, एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है। लेकिन उस त्रिभुज की जो रचना कीजिएगा उसकी भुजा जो होगी अन्य त्रिभुज के, मतलब जो दिया हुआ त्रिभुज है उनकी संगत भुजाओं का 2/3 गुनी होगी। इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज की रचना करते हैं, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। जब भी प्रश्न में आपको 4, 5 और 6 दिया रहे ना, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इन तीनों में मिडिल डाटा को खोजिएगा, बीच वाले डाटा को। जैसे कि 4, 5 और 6 में बीच में 5 है, ये सीरीज में लिखा है, इससे हम बीच नहीं कहेंगे। अगर मैं आपको प्रश्न कहता कि बनाइए कि 6 ऐसे करके दे देते, 6, 5, 4 सेंटीमीटर की भुजा वाली, फिर भी बीच में आपको 5 आ रहा है अंक के दृष्टि से, या ऐसे क्वेश्चन रहता कि 5, 4, 6 भुजा वाली एक त्रिभुज की रचना कीजिए, तो बीच वाली डाटा आपको 5 मानना है। मैं अंक के दृष्टि से मिडिल पॉइंट बोल रहे हैं। ऐसे लेने पर थोड़ा ना त्रिभुज आपको देखने में अच्छा लगता है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक का। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। और ट्रायंगल बनाने का तरीका देखिए। सबसे पहले आप 5 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज, एक लाइन खींचिए ऐसे करके। ये मान लीजिए कि हम 5 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज खींच रहे हैं। कहाँ से? एक लाइन खींच रहे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आप इन दोनों को क्या कीजिए, मिला दीजिए। उम्मीद है कि ये लाइन समझे होंगे। ये कितना बड़ा है, 5 सेंटीमीटर का है, तो आप लिख सकते हैं इसको मेजरमेंट में 5 है। इसका नाम दे दीजिए, ये है ए है और ये है आपका बी है। अब बोला गया सवाल में 4, 5 और 6 दोनों बोला गया है ना, तो एक आप मापिए इस पर प्रकार की सहायता से। 4 कैसे नापते हैं, इसको तोड़ करके, ये 0 है ना, यहाँ से यहाँ से लेकर के आपको 4 तक मेजरमेंट करना है। ना हो तो यहीं पे आप इसका हेल्प ले लीजिए। देखिए यहाँ ये हो गया आपका 4। अगर इसको देखिएगा तो ये टोटल लंबाई आपका हो जाएगा, आपका 4 है। बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे में क्या है ना, मापने पर फिर गड़बड़ लास्ट में आ जाएगा। ये मैंने 4 का मेजरमेंट ले लिया। आप यहाँ से क्या करना, एक 4 का कट लगाइएगा, इधर ऐसे लगा लीजिएगा। ये टोटल दूरी आपका 4 हो गया। कहाँ से? ए से लेकर के। फिर प्रश्न में बोला जा रहा है 6 सेंटीमीटर का भी एक भुजा लेना है। इसी अंदाज में फिर से क्या करना है, आपको इसको नंबरा करके कहाँ तक ले जाना है, आपको 6 तक लाना है, या इसी को नंबरा लीजिए ऐसे करके। ये है ना, ये टोटल 6 आ गया है। ये लाइन आपको यहाँ पे 6 के पास रखना है, ये और ये ऐसे 1 के पास जाना चाहिए। और फिर जब आप इसको मिलाइएगा बी तर से यहाँ से, तो ये आपको 6 के पास कट जाएगा यहाँ। यानी उम्मीद है कि आप ट्रायंगल बनाना सीख गए कि कैसे ट्रायंगल बनाया जाता है। आप इनको क्या कीजिए, ए से मिला दीजिए और फिर इसको आप बी से मिला दीजिए। मिला दिए, ऐसा करते इसका नाम हम बी रख देते हैं, तो थोड़ा समझने में और सुविधा होगी। इसको बी सी कर दो और इसका नाम हम ए कर देते हैं। ये अपना कंप्लीट त्रिभुज बन गया, ए, बी और सी। फिर सवाल में बोला जा रहा है जब आप त्रिभुज बना लेते हैं, इसी के जैसा एक और त्रिभुज आपको त्रिभुज बनाना है, जिसकी भुजा 2/3 गुनी। एक बात बताइए, तो आपने 5 लिया, ये 4 है और ये 6 है, इतने मेजरमेंट के त्रिभुज में इसमें बोला गया है भुजा जो होना चाहिए वो 2/3 गुनी। 2/3 गुनी कहने का सेंस, त्रिभुज मेरा छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा? तो कहिए ना, जब 3 से 2 में भाग दीजिएगा तो 1 से कम डाटा आ रहा है, 1 भाग से कम पार्ट आ रहा है, इसका मतलब त्रिभुज छोटा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अन्य त्रिभुज बनाने के लिए अपना यहाँ पे बी पे न्यून कोण बनाना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग पहले प्रश्न में देखे थे, यहाँ पे एक न्यून कोण खींच लीजिए। कौन सा न्यून कोण ले, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको जो न्यून कोण बनाने में सुविधा हो। हमें 60 बनाने में सुविधा, और आपको भी होता होगा, तो 60 बना करके ही काम कर लेंगे। ये आपका 60 डिग्री पे कट हो गया। और इस रेखा को थोड़ा क्या कीजिए, नीचे ड्राइंग कर दीजिए अपने हिसाब से। इतना कर दिए। सवाल को गौर से देखिए, 2/3 गुनी बोला गया। इसमें 2 और 3 दोनों में सबसे ज़्यादा कौन है, 2 है कि 3 है? जो ज़्यादा बार हो ना, उतना कट इसको लगा दीजिए।
जो ज़्यादा बार हो उतना कट हम इसको लगा देते। ये देखिए, अगर मैं देखूं, एक कट लगा दिए, 2 कट लगा दिए और ये 3 कट लगा दिए, क्योंकि सवाल में बोला गया था 2/3 गुनी, तो मैंने 3 कट लगा दिया। और सवाल को ध्यान से रखना, ये बी तर से लाइन गई है ना, इस लाइन का नाम दे दीजिए। हम इस लाइन का नाम BY दे दिए हैं। और जब बी तर से ये लाइन गई है तो इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये B1 है, ये B2 है और ये है आपका B3। ठीक है, सवाल को गौर से देखिएगा, हम एक ट्रिक दे रहे हैं आपको। जो जब गुन्नी सवाल में लिखा रहे ना, और जितना बट्टा में जो चीज़ अर्थात हर में जो संख्या रहेगा ना, उसी से आप C को मिला देना। अगर यही क्वेश्चन 3/2 गुन्नी रहता ना, तो मैं सीधा 2 से इस 2 को C से मिला देता। लेकिन सवाल में 2/3, 3 बट्टा में है ना, तो बट्टा वाला संख्या को जो पार्ट है 3, इनको इससे मिला दीजिए। अर्थात मैं B3 को किससे मिला रहा हूँ, अब C से मिला रहा हूँ। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझे होंगे। अगर यहाँ तक समझ लिए हैं तो कोई फिर आगे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फिर क्या कीजिएगा, हमको एक ट्रायंगल बनाना है ना, यहाँ पे एक चाप लेंगे B3 के पास, जिससे जब मिलाइएगा, अगर मैं B2 से मिलाता तो 2 से चाप लेता। लेकिन सवाल के लिए संयोग ये है कि मुझे सवाल में नीचे में 3 दिया है, हर में 3 दिया है, इसलिए मैंने 3 से मिलाया। तो यहाँ पे मुझे एक चाप लेना है। कितना का चाप? छोटा चाप लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। लो, मैं थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब इसको क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको ऐसे करके ये मिला दिए चाप। अब क्या कीजिए, एक चाप, जो चाप B3 से लिए थे ना, वही चाप आप B2 से लीजिए, ऐसे करके ले लिए चाप। अब क्या करना है, जो चाप आप B3 से लिए थे उसको नापिए। जब मेजरमेंट कीजिएगा तो बराबर आ जाएगा। मेरा इक्वल आ गया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे आप जब चाप लीजिएगा तो आपका इक्वल ही आएगा। अगर ना इक्वल आवे तो आप इसको तोड़ करके, ऐसे मान लीजिए कि इसको तोड़ दिया, बड़ा छोटा कर दिया, तो तोड़ करके आप इसको मेजर करना है, इसको नापना है ऐसे करके। ये देखिए, ये मैं मेजर कर लिया। ये जो नाप लीजिएगा ना, आप क्या कीजिएगा, जहाँ ये कट ये गया था, जो मैं B3 और B2 तरह से जो लिया था ना, अब ये वाला चाप जो अपना गया है, इसको आप कट लगाइए ऐसे करके, कट लगा दिए। अब क्या कीजिए, B2 से इसको मिला दीजिए, यानी B2 से इस रेखा को मिलाइए। ये जो अपना B2 है ना, ये जो कटा है, ये कटा B2 को मिलाइए। आपको इधर ध्यान नहीं रखना है, इधर ध्यान रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मेन टारगेट है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाइएगा। हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दिया। अब देखिए कहाँ जहाँ जा रहा है जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लाइन गई है ना यहाँ पे, इसका नाम आप C' रख दीजिए। क्या रख दिए मैं? C'। जो काम मैं B3 और B2 पे किया था, वही काम आपको C और C' पे करना है। सर वैसे ही चाप लेना है, बिल्कुल वैसे ही ले लीजिए। एक चाप हम किससे ले रहे हैं? C से ले रहे हैं, और एक चाप किससे ले रहे हैं? C' से ले रहे हैं। ऐसा करके चाप ले लीजिएगा। अगला काम क्या किए थे आप लोग बताइए? अगला काम किए थे कि इस दोनों को मापे थे। ये देखिए मेरा बड़ा आ गया, तो इसको थोड़ा और छोटा हम करेंगे, ठीक है। और ये मेरा इक्वल आ गया, इसको नापने पर क्या आ गया? इक्वल आ गया। ऐसे ही कट आपको यहाँ से लगा देना है। लगा दिए। अब क्या कीजिएगा, इस कट को C' वाला जो ये पॉइंट है, इससे मिलाइए। आप इधर नज़र मत रखिएगा, इधर रखिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप मेन टारगेट इसको और इस C' को वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को मिलाइए ऐसे करके। मिला दिए। और ये जो पार्ट जहाँ गया है वहाँ A' कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज बनाया था जिसका नाम था ABC, और एक और त्रिभुज आपको नज़र आता होगा जिसका नाम है A'BC', A'BC'। इसी ABC के समरूप एक ट्रायंगल बन गया A'BC'। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। अब इसका हम रचना लिखते हैं। जो जो काम किए वो रचना में लिखेंगे। कैसे? तो यहाँ लिख दीजिएगा रचना। रचना में सबसे पहले हम लोग काम क्या किए थे कि भुजा, शॉर्टकट में लिखते चलते हैं, भुजा 5 cm, 4 cm, 6 cm, कोई जरूर नहीं शुरू में 5 लिखना है, 4 भी लिख सकते हैं, cm वाली एक त्रिभुज, त्रिभुज का नाम आप लिखे हैं। ये पहला पॉइंट चल रहा है, त्रिभुज ABC की रचना किया। दूसरा काम क्या किए थे? दूसरा काम किए थे कोण B से
न्यून कोण लेते हुए क्या खींचे थे, BY खींचा, BY खींचा। तीसरा काम क्या किए, ये जो BY रेखा था ना, ये BY रेखा, इसको हम 3 बराबर भागों में काटे थे। लिखेंगे BY को B1 B2 B3 तक 3 बराबर भागों में काटा, 3 बराबर भागों में काटा। चौथा काम क्या किए, चौथा काम किए B3, ये था ना ये B3, तो B3 से चाप लेते हुए B2 को C' से मिलाया। यहाँ जो B3 पर जो चाप लिया था, उस चाप के सहारे B2 पर चाप कट करके B2 को हम किससे मिला दिए, C' से मिलाए। पांचवा काम आपको जानकारी होगा, सेम वही काम किए थे, C से चाप लेते हुए C' को A' से मिलाया। यानी C से चाप लेते हुए C' को हम लोग किससे मिला दिए थे, A' से मिला लिए थे। लास्ट में लिखेंगे इस प्रकार त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज A'BC', इस त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज A'BC' C' बना, जिसकी संगत भुजा कितना गुनी था सवाल में, 2/3 गुनी है ना, मापने पर पक्का आएगा ये संगत भुजा 2/3 गुनी है। तो ये है आपका रचना। इस रचना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे करके, थोड़ा बड़ा लगता होगा, ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा और आगे हम बढ़ा देते हैं, लास्ट तक ले लिए। और ये था आपका कंस्ट्रक्शन। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन 2 आप अच्छे से समझे होंगे। इसी टाइप से हम प्रश्न 3 को लेकर के आएंगे आपके बीच। मेरा वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।